नमस्कार दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बिहार बोर्ड, जीडी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोग के लिए। आज हम लोग का टॉपिक है भारत के फसल और वन शॉट में हम इसको रिवीजन करेंगे और एग्जाम में आपको 1 से 2 मार्क्स पक्का आएगा ही इससे। क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ विथ 15 एमसीक्यू करेंगे। तो दोस्तों आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब फसल की ओर। तो फसल जो है अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के जो है फसल होते हैं। पहला जिसको हम बोलते हैं खाद्य फसलें। कौन से फसलें? खाद्य फसलें। दूसरा जिसको हम बोलते हैं नगदी फसलें। और तीसरा होते हैं बागानी बागानी फसलें। जो तो यह जो है आपका 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसको मौसम के अनुसार अलग अलग, जैसे रबी फसल हो गया, खरीफ हो गया, जायद हो गया, यानी ठंडा के दिन में भी रबी फसल चल रहा है। तो चलिए इसको पहले हम विस्तृत कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तब खदानी और किस राज्य में जो है कौन सा फसल सबसे ज़्यादा होता है उस पर भी विस्तृत कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं रबी फसलें। दोस्तों रबी फसलें जो है कब बोया जाता है, तो यह अक्टूबर अक्टूबर से नवंबर यानी ठंडे के मौसम में होता है। जैसे गेहूं गेहूं देखते हैं ठंडा के मौसम में, गेहूं के साथ जो भी फसल बोए जाते हैं, गेहूं के साथ आपको जौ देखने को मिलेगा, चना, मटर, सरसों और मसूर। तो गेहूं के साथ ऐसे सिंपल में याद कर लीजिए, गेहूं के साथ जो जो फसल बोने जाते हैं उसको हम बोलते हैं रबी फसल। और यह कब बोए जाते हैं, तो अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट फसल देखिए, यहाँ पे एक बादल का आपको सिंबल दिया हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बारिश हो रही है, बादल का सिंबल है, यानी खरीफ फसलें। यानी धान हम बरसात के मौसम में क्या करते हैं, बरसात के मौसम में जो है इसको क्या करते हैं, रोपते हैं। धान के साथ मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, मूंगफली, ये सभी फसलें जो है खरीफ फसलें हैं। कौन से फसलें हैं? खरीफ। तो सिंपल आप जो है ऐसे कर सकते हैं, धान के साथ जो भी फसल होते हैं उसको हम खरीफ फसल बोलते हैं। और किस मौसम में होते हैं, तो बरसात के मौसम में होते हैं। और तीसरा मेरा फसल है, कौन सा है? जायद फसल। जायद फसल देखिए यहाँ पे जायद में जो है, जायद में देखिए कितना ज्यादा गर्मी, यानी सूर्य भगवान पूरा दिखाई दे रहे हैं। तो गर्मी यानी गर्मी के मौसम में होते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, मूंग, उड़द, ये सब कौन से फसल है? जायद फसल है। इसको फसल जब समाप्त हो जाते हैं तो इसको नोच के और क्या करते हैं, उखाड़ लेते हैं पेड़ पौधा और मवेशी को दे देते हैं। तरबूज यानी हमारे शरीर में क्या करते हैं, सबसे ज्यादा तरबूज, खीरा, ये सब में पानी पाया जाता है। 90% से ज्यादा क्या रहता है इसमें, पानी, जो हमारे शरीर को जो है संतुलन पानी के जो है पूर्ति करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आप तीनों फसल समझ गए होंगे, रबी, खरीफ और जायद। अब हम लोग चलते हैं खाद्य फसल की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं खाद्य फसल। तो खाद्य फसल में कौन सा है, तो चावल यानी धान। तो अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा धान जो है किस राज्य में होता है, तो यह पश्चिम बंगाल में होता है। दोस्तों कहाँ पे? पश्चिम बंगाल आपको मानना है आंसर। उसके बाद अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश। दो ही स्टेट पूछेगा आपसे। गेहूं गेहूं में अगर सबसे ज्यादा गेहूं पूछा जाए तो कहाँ पे होता है, तो यह उत्तर प्रदेश में होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से ज्यादा हेक्टेयर में उत्पादन, तब आपको पंजाब में टिक लगाना है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं मक्का। मक्का जो है मोस्ट वीवीआई, ये प्रश्न है बिहार के लिए तो और मोस्ट वीवीआई है। मक्का अगर जो है भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, तो बिहार में। इससे पहले कर्नाटक था, लेकिन कर्नाटक को पछाड़ कर अभी बिहार जो है वर्तमान में, करेंट का क्वेश्चन भी हो गया, बिहार आगे निकल गया है। ज्वार कहाँ पे होता है? ज्वार जो है आपको महाराष्ट्र में होता है और कर्नाटक में उत्पादन होता है। बाजरा, बाजरा जो है आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में ज्यादा होते हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ पे है, तो राजस्थान में और गुजरात में। तो बाजरा कहाँ पे, तो राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। चलिए दोस्तों अब देखते हैं दलहन फसलें यानी खाद्य फसलें। ये भी कौन सी फसलें हैं? खाद्य, यानी हम लोग इसको खाते खाद्य फसलें में आते हैं। तो दलहन फसलें, तो चना अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो चना मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। सोयाबीन भी यहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है। एक एक्स्ट्रा बता दिए। चलिए अरहर जिसको तूर बोलते हैं, ये कहाँ पे होता है, तो महाराष्ट्र में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश। मसूर कहाँ पे होते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होते हैं। दोस्तों मूंग, मूंग आपको जो है कहाँ पे होते हैं, तो राजस्थान और महाराष्ट्र में। मूंग जो है राजस्थान और महाराष्ट्र में। यह सभी कौन सी फसल है, तो दलहन फसलें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग नगदी फसलें। यानी फसलें आपको हम 3 प्रकार के बताए थे। एक पहला आपका खाद्य फसल हो चुका है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं नगदी फसलें, जिसको कैश फसलें बोलते हैं। आपसे ऑप्शन में पूछ दिया जाएगा और ऑप्शन में दे दिया जाएगा धान, गेहूं, गन्ना। तो बताइए इनमें से कौन सी नगदी फसल है। तो आपको जो है धान गेहूं तो है नहीं, तो उसमें गन्ना आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं गन्ना। गन्ना जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो यह उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, तब कर्नाटक। कपास देखते हैं। कपास जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं, तो महाराष्ट्र में होते हैं। आपसे पूछा भी जाता है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी, तो काली मिट्टी, जिसको रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं दोस्तों। जूट आपको कहाँ पे होता है, तो जूट जो है आपको होता है पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद असम, और तीसरा आपको मोस्ट VBI बिहार। यही 3 राज्य में जूट पाया जाता है सबसे ज्यादा। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो विश्व में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन में अग्रणी है, यानी प्रथम राज्य देश कौन सा है, तो वह बांग्लादेश होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं चाय। यानी चाय जो है आपको कहाँ पे होता है, तो असम और पश्चिम बंगाल। और बेस्ट क्वालिटी का चाय आपको जो है कहाँ पे होता है, वो दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में बेस्ट क्वालिटी का भी चाय पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए चाय जो है आपका कहाँ पे, तो असम और पश्चिम बंगाल। यह कौन सी फसलें हैं, तो नगदी। कॉफी, मोस्ट VBI पूछा जाता है, कॉफी उत्पादन कौन कौन से राज्य में होते हैं, यह साउथ इंडियन में होते हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। सबसे ज्यादा कॉफी कौन है, तो कर्नाटक। बाबू दाना की पहाड़ी में कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी होता है मेरे प्यारे मित्रों। और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है TRE 4 के में पूछा गया था। हाँ, BPSC TRE 2 में पूछा गया था। चलिए तमाकुल। तमाकुल में कहाँ पे होता है, तो गुजरात और आंध्र प्रदेश में होते हैं। इससे पहले सबसे ज्यादा तमाकुल आंध्र प्रदेश में होते थे, लेकिन अब जो है गुजरात आगे निकल गए। तो चलिए दोस्तों, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नगदी फसलें में कौन कौन आते हैं, गन्ना, कपास, जूट, चाय, कॉफी, तमाकुल। मोस्ट VBI है दोस्तों। यह आपसे पूछा जाता है 1 से 2 नंबर में ही रिजल्ट में आप रहते हैं या बाहर हो जाते हैं। तो वीडियो के स्किप मत कीजिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए दोस्तों। आज देखते हैं बागानी फसलें, यानी फसल नंबर 3। यानी मेरा जो है खाद्य क्लियर हो गया, नगदी फसलें क्लियर। अब हम लोग देखते हैं बागानी फसलें। नारियल। नारियल जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं, तो केरल और तमिलनाडु में होते हैं नारियल। और गोवा में भी नारियल पाए जाते हैं, लेकिन कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो चलिए, नारियल आपको कहाँ पे होते हैं, तो केरल में होते हैं। रबर आपको कहाँ पे होते हैं, तो रबर जो है सबसे ज्यादा एक ही राज्य में पाए जाते हैं, और वह जो है केरल, उसके बाद कर्नाटक में। काजू आपको कहाँ पे होते हैं, तो काजू गोवा, केरल और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं दोस्तों। और यह सब कौन सा हो गया, तो बागानी फसलें हो गया आपको। नारियल, रबर, काजू, ये सब क्या हो गया, बागानी फसलें। केरल में मसालों का जो है, इसको शहर मसालों का राज्य बोला जाता है केरल को। सबसे ज्यादा मसाला वहीं पे होते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, परीक्षा टिप्स देखते हैं हम लोग। चावल आपसे मोस्ट VBI है। चावल आपको पूछा जाता है कौन सी फसलें हैं, तो खरीफ फसलें हैं। गेहूं कौन सी फसलें हैं, तो रबी फसलें हैं। अगर चावल के साथ जो भी फसल बोए जाते हैं, मक्का हो गए, जूट हो गए, ये सब कौन सी फसल में आएंगे, कपास हो गए, ये सभी खरीफ फसल आएंगे। गेहूं के साथ जो भी बोए जाते हैं, जैसे आपको सरसों हो गया, चना हो गया, तो ये सब कौन सी फसल आएंगे, तो रबी फसल आएंगे दोस्तों। जूट, जूट जो है सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए जो भारत में किस राज्य में, तो पश्चिम बंगाल। विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ, तो बांग्लादेश में। और जूट को क्या बोलते हैं, तो गोल्डन फाइबर बोलते हैं दोस्तों। मोस्ट VBI है ये, एग्जाम में पूछा भी जाता है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं, भारत चाय उत्पादन में विश्व में अग्रणीय देशों में शामिल है। यानी विश्व के जो है टॉप 3 देश में चाय उत्पादन में होती है, और बेस्ट क्वालिटी का यहाँ जो है चाय मिलता है। और चाय जो है हम दोस्त यहाँ से खरीदते नहीं है, हम दूसरे देश में पेठाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप टॉप जो है 15 MCQ देखेंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वही प्रश्न हम लिए हैं। तो वीडियो को प्लीज आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मित्रों, भारत में प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है, तो खरीफ फसल में आपका जो कौन सा हो जाएगा, तो ये चावल होगा। कौन सा, चावल। गेहूं, जौ, चना या गेहूं के साथ बोए जाते हैं, तो ये रबी फसल हो गए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, C। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2, गेहूं किस ऋतु के फसल है, तो गेहूं जो है आपको बोलते आए हैं रबी फसल। कौन से, रबी फसल। दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिए क्लास आपको कैसा लगा, प्लीज लास्ट तक क्लास को देखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल। क्वेश्चन नंबर 3, जूट उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है, तो वह पश्चिम बंगाल हो गया। 2 में कौन सा हो गया, असम हो जाएगा दोस्तों। और 3 में कौन सा हो गया, बिहार हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल। क्वेश्चन नंबर 4, कपास किस प्रकार की फसलें है? तो कपास जो है आपको दोस्तों कौन सी हो गए, तो ये नगदी फसल है। कौन सी है? नगदी। और सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में और काली मिट्टी जिसको रेगुर मिट्टी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गन्ना मुख्य रूप से किस उद्देश्य से उगाया जाता है? यानी गन्ना को हम, तो गन्ना से हम क्या प्राप्त करते हैं? तो चीनी। सी इज राइट आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, अब चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो वह असम है दोस्तों। अगर हम चारों ऑप्शन पे डिस्कशन करेंगे तो क्लास लंबा हो जाता है दोस्तों। वो लॉन्ग क्लास जो है लोग देखना पसंद नहीं करते, इसलिए आपको हम आंसर पे ही डायरेक्ट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, भारत में कॉफी उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है? कॉफी यानी कर्नाटक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी दलहन फसलें है? तो आपका चना कौन सा फसल हो गया? तो दलहन फसल हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बाजरा मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु में उगाए जाते हैं? तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, भारत में चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो अत्यधिक वर्षा होते हैं उस राज्य में सबसे ज्यादा चावल उगाए जाते हैं। यानी मानसून के मौसम यानी बरसात के मौसम में चावल की खेती होती है, जिसको हम खरीफ फसल बोलते हैं। नेक्स्ट चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, मूंगफली किस वर्ग की फसलें हैं? तो ये आप जो है कमेंट कीजिए इसका आंसर, आपको एक होमवर्क मिल गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन जो है 11 का आप आंसर कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गोल्डन फाइबर जो है किसको बोलते हैं? गोल्डन फाइबर तो यह जूट के बोलते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, बिहार एग्जाम के लिए तो मोस्ट वीवीआई है। भारत में मक्का का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बिहार है। किसको पछाड़ के? तो कर्नाटक को पछाड़ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ज्वार किस प्रकार की फसलें हैं? तो ज्वार एक मोटा अनाज फसल है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन, रबी फसलों की बुआई किस महीने में की जाती है दोस्तों? तो यह जो है आपका अक्टूबर और नवंबर महीना में बुआई की जाती है दोस्तों। अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।